निश्चित रूप से ये सिर्फ संसद में नहीं, संसद के बाहर भी अगर आप पार्टियों का व्यवहार अगर देखोगे तो उस स्तर पर चला गया है। देखिए, अब अम्बेडकर को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो संविधान किस 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उसके लिए जब चर्चा का प्रस्ताव आया, 2 दिन कर चर्चा हुई, प्रधानमंत्री मोदी का उस पर भाषण हुआ, अमित शाह का भाषण हुआ, राहुल गांधी ने इस पर जो भाषण दिया, और अमित शाह के भाषण को जिस तरीके से, मतलब उसमें से क्लिप निकाल कर जिस तरीके से चर्चा की गई, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर डर था लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आरक्षण के नाम पर कि खत्म हो जाएगा या संविधान में बदलाव होगा, उसके नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर टिक गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को डर था कि कहीं ऐसा इसका रिएक्शन फिर वैसा ना हो जाए जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। तो तुरंत अमित शाह को शाम को पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि ये डर था कि कहीं मेरी बात जो कहा है मैंने, उस बात का गलत नैरेटिव जनता के बीच कांग्रेस या विपक्ष इस्तेमाल न कर ले। तो अमित शाह ने आके उस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी। देखिए, दूसरे दिन जो हुआ कि राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया, मुझे लगता है इस संबंध में जब सीसीटीवी फुटेज जो आएंगे, क्योंकि पूरा पार्लियामेंट सीसीटीवी फुटेज में, मुझे लग रहा है लोकसभा सचिवालय, लोकसभा स्पीकर को तुरंत इसका फुटेज जारी करना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी ने धक्का दिया है कि नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेंट दर्ज की थी, धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है राहुल गांधी के ऊपर। अब यह तय है कि राहुल गांधी को बुलाया जाएगा जिन धाराओं में मामला दर्ज है, निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस बुलाएगी। अब कब बुलाएगी, राहुल गांधी से कब पूछताछ होती है, गिरफ्तारी होती है नहीं होती, हालांकि सब बेलेबल है, उनका बेल भी उसमें हो जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कब बुलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब अम्बेडकर को लेकर मामला हो रहा है, जबकि जिस व्यक्ति के बारे में जितना झगड़ा हो रहा है, जिसका ना भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है ना कांग्रेस का लेना है। भारतीय जनता पार्टी तो खैर तब थी नहीं, जनसंघ या संघ कह गए, तो उनका भी कोई अम्बेडकर से कंसर्न नहीं रहा, ना कांग्रेस का रहा है। अब ये चूंकि पूरी दलित राजनीति की बात है कि भाई दलित वोट कैसे लिए जाए, क्योंकि बिना दलित के आप राजनीति बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते। दलितों का वोट जिस तरीके से अब मायावती से निकल चुका है, एक बड़ा वोट अभी इस बार अखिलेश यादव के साथ जुड़ा है, जिसने पीडीए की बात की थी और जिस तरह से सीटें जीती, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं यह नैरेटिव न चले कि भाई भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है। और जो पीडीए के बाद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कर 37 सीटें जीत ली, कांग्रेस ने जीत बात करके अपनी सीटों को 99 तक लेकर चले गए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, तो नैरेटिव का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, दोनों पक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि कांग्रेस अम्बेडकर को हत्या कर दलितों को अपने पक्ष में लामबंद न कर सके, और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर को कांग्रेस के पास जाने से बचाने की कोशिश कर रही है कि भाई उसको लेकर हाईजेक न करे। तो ये सीधे सीधे वोट बैंक की राजधानी है। जहां तक सेशन की बात है, तो आप देखिए किसी भी सेशन के अंदर कोई बहुत प्रोडक्टिव काम बहुत ज्यादा होता नहीं है। आप हर सेशन आप देखेंगे तो किसी ना किसी, इस बार सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन का एक बिल जरूर आया जो जेपीसी के अंदर चला गया। बाकी अगर आप पूरा कार्यकाल अगर देखेंगे 25 नवंबर से जो शुरू होकर 20 दिसंबर को खत्म हुआ, 152 घंटे चर्चा हुई, जिसके अंदर अगर लोकसभा में देखेंगे तो 52% और राज्यसभा में 42% प्रोडक्टिविटी उसकी देखी गई है। तो इस तरीके से अगर सेशन जो चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय, चाहे वो बजट सेशन हो या उसके बाद फिर जो 3 साल के जो 3 सेशन होते हैं, कोई बहुत प्रोडक्टिव देखने को मिलेगा। अब मुझे लग रहा है कि भारतीय संसद का ये एक स्थायी भाव बनने जा रहा है कि जहां विपक्ष को, सरकार को घेरना है, हो हल्ला होना है, सत्ता पक्ष भी, जिसका प्रमुख दायित्व है कि भाई पार्लियामेंट का सेशन चले। सर्वदलीय बैठक किस लिए बुलाई जाती है सेशन के पहले? इसलिए बुलाई जाती है, ये लोकसभा स्पीकर का काम है या पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का काम है, या सरकार का बड़ा दायित्व है कि भाई संसद सत्र चले। पहले तो सरकार को करना पड़ेगी, बहुसंख्यक और बहुमत तो उनके साथ है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार भी कहीं इस मामले में चूक रही है, विपक्ष भी इस मामले को चूक रहा है। दोनों की गलतियां हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं चल रहा है तो सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है और विपक्ष जिम्मेदार है। दोनों गैर जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसके कारण पार्लियामेंट का ये हर्ष हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।